नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और बात करेंगे केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से लगातार कवायद जो है वो बनी हुई है और इसमें इस वक्त जो टकराव की स्थिति है वो लगातार सामने आ रही है। दरअसल इसी दिशा में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ गहलोत सरकार अब विधानसभा में बिल लाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार कृषि कानून के जानकारों से राय ले रही है। पंजाब के बाद अब राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां पर सरकार की तरफ से कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश करके सरकार का जो जवाब है वो दिया जाएगा। इसके लिए 31 अक्टूबर को विधानसभा का जो विशेष सत्र है बुलाया गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि केंद्र के आहूत वाले कानून के खिलाफ लगातार सरकार विधानसभा में बिल पेश कर अनुमोदित करेगी और वहीं उसके बाद राष्ट्रपति को यह बिल भेजा जाएगा। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जो अनिवार्यता है उस पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जो अनिवार्यता है उस पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही व्यापारियों द्वारा किसानों की जो फसल खरीद के प्रकरण हैं उसका विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए भी जो दीवानी अदालत के अधिकारों को बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सरकार इस पर मंथन भी कर रही है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि सरकार मंथन कर रही है और ऐसे प्रकरणों में फसल खरीद के वादों के मामलों को मंडी समिति या दीवानी अदालत के माध्यम से निपटारे की जो व्यवस्था है वो पहले की तरह ही रहनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। उधर कालाबाजारी और महंगाई का डर का जिक्र भी यहां पर इस वक्त विरोध के चलते किया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून के लागू होने के बाद जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके तहत जो सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न जीन्स जो कृषि जीन्स के भंडार की अधिकतम सीमा है उसे हटाने के बाद कालाबाजारी बढ़ने लग जाएगी। अनाधिकृत भंडारण और कीमतें बढ़ने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का कहना है कि इस बिल से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिर्फ वही व्यापारी इसका लाभ उठाएंगे जो कहीं ना कहीं भंडारण को आगे बढ़ाते हैं या भंडारण कर पैसा कमाने की जो है वो कोशिश करते हैं। कालाबाजारी की जो मात्रा है वो इससे काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसका डर यहाँ पर इस वक्त विपक्ष को सता रहा है। इसी कड़ी में जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं। किसान इस वक्त जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। दरअसल राजस्थान के जो लाखों किसान हैं उनकी निगाहें अब इस कानून पर कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं, उस विधेयक पर टिकी हुई हैं जो अब राजस्थान की सरकार लेकर आ रही है। दरअसल जो किसान है वो अपने लिए इंतजार कर रहा है कि क्या उसे कुछ राहत इसके बाद जो है मिलेगी। लाखों किसान की निगाहें किसानों पर टिकी हैं। जहां तो वहीं के जो किसान हैं वो सरकार की ओर देख रहे हैं। अब देखना ये होगा केंद्र के कानून के खिलाफ क्या गहलोत सरकार कोई मजबूत बिल लाकर किसानों को राहत यहाँ पर दे पाती है या फिर केंद्र से जिस तरीके की मांग यहाँ पर लगातार विपक्षी तरफ से किया जा रहा है उसमें कोई किसी तरीके का परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तमाम परिस्थितियां आखिर क्या कुछ होंगी उन तमाम चीजों के बीच में फिलहाल परिस्थितियां ये कि सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पूरी तरीके से टकराव की स्थितियां हैं। आप इस खबर को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके अलावा अगर आप इस खबर को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।